हेलो एवरीवन वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स। आज आम डिस्कसन करवा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी विषय में डिस्कसन करवा। देखो एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस पजेसेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो मूव करुच्ची न्यूक्लियस रे से दी प्रकार एनर्जी को से पजेस करुच्ची। गोटे तुम काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट तुम पोटेंशियल एनर्जी। तापर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी तुम प्रोड्यूस केमती होची ना मोशन पाई तुम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होची। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भीतर जो चार्ज होती है चार्ज लगी तुम पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होची। नेक्स्ट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी आम जाना केमती ना द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन of an electron is equal to the sum of a kinetic energy and the sum of a potential energy. Next point, first point देखो इधर the energy of an electron increases as its distance from the nucleus increases. न्यूक्लियस रु ऑर्बिट रो डिस्टेंस जते बढ़ी बढ़ी चलिबो न्यूक्लियस रु इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस और ऑर्बिटर डिस्टेंस जिते बढ़ी बढ़ी चलिबो सी सेते अधिक इलेक्ट्रॉन सेते अधिक एनर्जी पजेस करिवो, अधिक एनर्जी गेन करिवो। एग्जांपल एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट possesses more energy than the electron in the first orbit. सेकेंड ऑर्बिट रे जो इलेक्ट्रॉन जेतिकी इलेक्ट्रॉन तुम प्रेजेंट अच्छी से इलेक्ट्रॉन तुम जेतिकी एनर्जी पजेस करुच्ची जेतिकी एनर्जी तुम अचीव करुच्ची फास्ट ऑर्बिट रे फास्ट ऑर्बिट रे जो इलेक्ट्रॉन मैंने अच्छी से माने कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो आम जे जानले कौन ना एग्जांपल आम जानले जे तुम ऑर्बिट जिते बढ़ी बढ़ी चलो मन फोर्थ नंबर ऑर्बिट रे तुम जेतिकी भी इलेक्ट्रॉन था से जेतिकी एनर्जी पजेस करेंगे से माने अधिक एनर्जी पजेस करेंगे, अधिक एनर्जी अचीव करेंगे, गेन करेंगे फास्ट ऑर्बिट ठारू फास्ट ऑर्बिट अपेक्षा। ठीक अच्छे हेन्स इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट पजेसेस वेरी हाई एनर्जी। इधर आम जानले जे लास्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन अच्छा से माने बहुत अधिक एनर्जी कंज्यूम करेंगे और पजेस करेंगे आज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट माने तुम न्यूक्लियस पाखापाखी जो ऑर्बिट रो जमीक ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2 फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट से माने कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो कम एनर्जी गेन करेंगे आज कंपेयर टू द लास्ट ऑर्बिट। देखो जाना लगी गोटे बॉक्स भीतर मुझे लिखी एनर्जी ई माने एनर्जी ई ऑफ फास्ट ऑर्बिट इज लेस देन ई ऑफ थर्ड ऑर्बिट। दैट मीन्स थर्ड ऑर्बिट रो एनर्जी थर्ड ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द फास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्ट ऑर्बिट। बुझीगला तो डायग्राम हिसाब से भी देखाई देखो लास्ट ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट तुम 3 लिखाई तो 3 रो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अधिक थाए आज कंपेयर टू फास्ट ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन। The last orbit electrons play an important role in determining or identifying the physical, chemical and electrical properties of a material. गोटे मटेरियल को और गोटे एलिमेंट रो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को जानिबा पई तमरो एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट ऑर्बिट बहुत बड़ गेम को से प्ले करे। केमती बहुत बड़ गेम केमती प्ले करे प्ले एन इम्पोर्टाट रोल बहुत इम्पोर्टाट रोल प्ले करे तो से विषय जानिबा। देखो फास्ट जानी रखिबा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन ना फ्री इलेक्ट्रॉन है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are very loosely attached to the nucleus are known as free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन से माने जो माने फ्री इलेक्ट्रॉन है गोटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने कौन ना द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर रे तुम आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे पूरा लास्ट ऑर्बिट रे जतिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थांती तांको आमे कहबा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन ना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम लूजली अटैच थांती न्यूक्लियस सहित तांको कह जाउची फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Next, the free electrons can be easily removed or detached by applying a small amount of external energy. तुम्हें किसी स्मॉल अमाउंट रो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम अप्लाई करिकी तुम कौन करिवो जो फ्री इलेक्ट्रॉन माननकु तुम ताकू रिमूव करि परिवो जो एलिमेंट रे से प्रेजेंट थे से एलिमेंट तुम बाहर कर परिवो। नेक्स्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल
द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल गोटे मटेरियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिटरमाइन किए करे ना फ्री इलेक्ट्रॉन बाय द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वी कैन डिटरमाइन whether the element is a conductor, whether the element is a semiconductor or whether the element is an insulator. तो आम जाना केमती ना तार फ्री इलेक्ट्रॉन रु कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा आम जापर ऑन द बेसिस कंडक्टर्स इन्सुलेटर एंड सेमिकंडक्टर्स कैन बी डिफाइंड आम या बेसिस रे या को डिफाइन करूँ। एबे देखो कंडक्टर विषय जानिबा इट इज ए सब्सटेंस व्हिच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर किए ना जहाँ भीतर तुम फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज अमाउंट थांती ताको आमे कहबा कंडक्टर। जेमति कि मेटल बॉडी ताको आमे कहबा कंडक्टर, आयरन पीस आमे ताको कहबा कंडक्टर। When potential difference is second point देखो when potential difference is applied across a conductor the free electrons move towards the positive terminal of the supply। जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिवो डायग्राम देखो जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिवो मो एटी देखो बैटरी प्लस माइनस देछि अप्लाई करिछि इनिशियली फास्ट फिगर देखो एथरे करंट फ्लो करा जायनी भीतर इलेक्ट्रॉन कोन रैंडमली अछंती कपर एटम रो बट जेतेबेले मु ताको कपर एटम रे मु बैटरी वोल्टेज माने बैटरी गोटे लगेली कनेक्ट कली सेतेबेले देखो तुमर इलेक्ट्रॉन सब रैंडमली थिले इनिशियली माने एने तेने बुलुथिले एबे कोन हला एबे तांकर गोटे यूनिफॉर्मली से माने गोटे शेप रे अछंती यूनिफॉर्मली से माने गोटे अरेंज हेज के अछंती। तो देखो एबे पॉइंट को देखो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर जेतले हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिबा कंडक्टर रे द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोन करिवे ना पॉजिटिव टर्मिनल आड़ को अट्रैक्ट हेकी जिवे। कोन पे अट्रैक्ट हेबे because electron is a negatively charged particle and positive terminal is the opposite charge of electron, so opposite charges are attract each other according to Coulomb's law। तो जेतु Coulomb's law अनुसार opposite charges तुमर attract हुअंती तो सेति पई एठी कोन होबो तो नेगेटिवली चार्ज जो मान अछंती से कोन करिवे अट्रैक्ट हेबे पॉजिटिव आड़ को constituting इलेक्ट्रिक करेन्ट जहाँ फल तुम इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो करिवो किंतु करेन्ट फ्लो रो डायरेक्शन आउ इलेक्ट्रॉन फ्लो रो डायरेक्शन डिफरेंट। करेन्ट तुम फ्लो हुए हायर पोटेंशियल रु लोअर पोटेंशियल दैट इज प्लस रु माइनस को इलेक्ट्रॉन तुम फ्लो हुए माइनस रु प्लस को कौन पाई ना इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सेति पाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो द डायरेक्शन ऑफ अ current and electrons are always opposite already mu कहि सारी छी। नेक्स्ट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ अ current flow is positive to negative एटा भी कहि सारलेने। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहीं नेगेटिव टू पॉजिटिव को मूव करे कारण इलेक्ट्रॉन रो चार्ज है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव सी अट्रैक्ट हुए पॉजिटिव आड़ को सेति पई से मूवमेंट करे। नेक्स्ट इन्सुलेटर विषय जानिबा it is a substance which has practically no free electrons at ordinary temperature। इन्सुलेटर कौन इन्सुलेटर है गोटे सब्सटेंस जो कि तुम फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी प्रेजेंट न था आट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रे तार फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रेजेंट न था नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Therefore an insulator does not conduct current under the influence of potential difference। जहाँ फल कि तुम काठ देख काठ हो रबर हो पेपर हो जहाँ भी तुम देख इन्सुलेटर को देख कि पीवीसी हो तुम ता भर करेन्ट तुम बोधे वोल्टेज अप्लाई कर करेन्ट फ्लो करे नहीं कौन पे करेन्ट फ्लो करे ना इन्सुलेटर किसी तुम फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट न था जहाँ फल कि तुम करेन्ट कंडक्शन हुए ना तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कले भी। नेक्स्ट देखा सेमीकंडक्टर विषय it is a substance which has a very few free electrons at room temperature। सेमीकंडक्टर कौन ना जो कि तुम फ्यू अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट था बहुत कम अमाउंट सेमीकंडक्टर तुम प्रेजेंट था सेमीकंडक्टर मटेरियल रे को कंडीशन ना रूम टेम्परेचर कंडीशन रे। सेकेंड पॉइंट हेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अ सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकली कंडक्ट्स नो करेंट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तुम यदि पोटेंशियल डिफरेंस कि वोल्टेज अप्लाई कर सेमीकंडक्टर को देन से तुम प्रैक्टिकली किसी भी करेंट फ्लो करे ना। तापर देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन विषय जानिबा एबे हम इलेक्ट्रॉन विषय किसी जानले एबे तार इलेक्ट्रॉन एमिशन विषय जानिबा। इलेक्ट्रॉन एमिशन डेफिनेशन हला
द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। गोटे सब्सटेंस सरफेस रु इलेक्ट्रॉन को गोटे से जगह अन्य जगह को एमिट करने को आम कौचे इलेक्ट्रॉन एमिशन। एबे देख एटा गोटे मेटालिक बॉडी जो ग्रीन कलर तुम तमरा मेटालिक बॉडी एथेर कौन है तार सरफेस को शो करा भीतर तुम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ताको दर्शा जाइए आ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती बोली एटा लिखा जाइए। सपोज तुम हीट अप्लाई कल कलापर देख से सब बाहर को बाहरले जमीती एग्जांपल आम बॉडी रे जिते आम एसी रूम रे बसुचे आम देहरे किसी झाड़ बाहर ने बट जिते बेले तुम एसी सडन लाइन कटि जाए एसी बंद हो जाए ऑटोमेटिकली तो से टाइम कौन हुए आम देहरे सांगे सांगे झाड़ बाहर झाड़ा कौन आम बॉडी मनकर झाड़ को नियो तुम इलेक्ट्रॉन तुम इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में तुम ठीक ठाक जमी देह भितर थे ठीक अच्छे पर जलीय अंश तुम देहरे रहिले बट जिते बेले तुम लाइन कटि जाऊँगी तुम बॉडी जिते गरम फिल करुँच तुम बॉडीर प्रत्येक पॉइंट रु तुम देहर प्रत्येक जगार कौन हो झाड़ बाहर कौन पर झाड़ बाहर ना तुम बाहर टेम्परेचर द्वारा तुम बॉडीर इलेक्ट्रॉन सब अट्राक्ट होगा चाहते बाहर को तो से बाहर को एमिट करुँच कौन थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। तो ये देख हीट रो इन्फ्लुएंस लगी तुम बाहर को बाहर इलेक्ट्रॉन सब। देन लिबरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल और अकर। तापर नेक्स्ट पॉइंट देख फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन मेटल्स आर यूज्ड बिकॉज दे हैव मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन एमिशन पाई आम यूज करुचे कौन मेटाल को आम यूज करुचे कौन पाई मेटाल यूज करुचे बिकॉज मेटाल माने कंडक्टिंग बॉडी जार कि तुम लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था किंतु इन्सुलेटर तुम प्रेजेंट न था सेमीकंडक्टर रे भी तुम एते न था बहुत सेमीकंडक्टर तुम फ्यू अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बट इन द केस ऑफ इन्सुलेटर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन्सुलेटर तुम किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट न था। सेकेंड पॉइंट देख if a piece of metal is investigated at room temperature the random motion of free electrons are shown in the figure above। जो एबव फिगर मु देखेली से फिगर रे देख जिते गोटे मेटाल उपरे आम इन्वेस्टिगेट करवा तो रूम टेम्परेचर रे तो सी कौन हो रूम नॉर्मल टेम्परेचर रे से रैंडमली मूवमेंट करूथिबो केमिति थिला। These electrons are free only to the extent that they may transfer from one atom to another within the metal। से गोटे मेटाल भीतर ही से माने जहाँ ट्रांसफर हेबे बट दे कैन नॉट लीव द मेटाल सरफेस टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन एमिशन किंतु से माने मेटाल रु बाहर को बाहर की जाई परिबेनी इलेक्ट्रॉन एमिशन करवा लगी कौन पाई कहीं एक्सटर्नल एनर्जी से मिलूनी जमी से माने गोटे जगार आ गोटे जगह को मूवमेंट करें माने से मेटाल रु बाहर को बाहरी पारे किंतु मेटाल भितर से माने एक्सचेंज हो पारे बाहर को माने मेटाल भितर से माने मूवमेंट करें किंतु मेटाल बाहर को से माने मूवमेंट करें ना कौन पाई कहीं एक्सटर्नल एनर्जी किसी मिलूनी। एबे देखो फास्ट पॉइंट यही पेज रो फास्ट पॉइंट द मेटालिक सरफेस ऑफर्स ए बैरियर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इज नोन एज सरफेस बैरियर। द मेटालिक सरफेस मेटाल जो सरफेसटा से सरफेस गोटे बाड़ भाया माने बिहेव करे बाड़ भाया माने तुम बाउंड्री भाया बिहेव करे जहाँ कह सरफेस बैरियर सरफेस रो बाड़ और सरफेस बैरियर जहाँ द्वारा तुम सरफेस बैरियर को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन माने जाई पारंती नाही। सेकेंड पॉइंट देखो इफ सफिशिएंट एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड एंड थस इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस ओवर द सरफेस बैरियर टू लीव द मेटाल। जदि सफिशिएंट एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी आम अप्लाई करवा से मेटाल उपरे ताले कौन हम ता भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थिबे से कौन करेंगे से भीतर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करिवो जहाँ फल कि से गोटे से सरफेस भीतर बाहर को बाहर लगी एबुल हेबे बुझेला ना से गोटे जगार से सरफेस भीतर बाहर को बाहर क्षमता आसीज से टाइम रे। तापर देखिए गोटे कॉन्सेप्ट वर्क फंक्शन देखो द अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटाल। यार माने हला जो एडिशनल एनर्जी रिक्वायर दरकार पड़ुची तुम इलेक्ट्रॉन एमिशन करवा लगी और इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा लगी कौटू ना सरफेस मेटाल सरफेस रु बाहर को तो सही एडिशनल एनर्जी को आम कहे वर्क फंक्शन।
नेक्स्ट और रे देखो अच्छी द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द सरफेस बेरियर ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो माने एडिशनल एनर्जी को तुम अलग वे भी डिफाइन कर ना जी एडिशनल एनर्जी दरकार पड़ूची से सरफेस बेरियर को भांगिकी और सरफेस बेरियर को ओवरकम करके मेटल रु लीव करके जीवा लगी इलेक्ट्रॉन मानक तो सही एडिशनल एनर्जी को कहुच्छी से माने टोटल कॉन्सेप्ट को कहुच्छी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल से मेटल एग्जांपल if the total energy required to liberate an electron from a metal is 4 electron volt जो तुम गोटे मेटाल रू बाहर को बाहर लगी तुम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरकार एंड द एनर्जी पजेस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन पजेस्ट करुच्ची 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एडिशनल एनर्जी आमको केते दरकार पड़ो ना द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड इज 4 माइनस 0.5 दैट इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आमको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो एबव हेले कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेले ही सी लिबरेट कर माने गोटे जगह आउ गोटे जगह मूवमेंट कर और एमिट हम जदि आम पाखे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कंज्यूम माने से पजेस्ट करुच्ची तुम इलेक्ट्रॉन ताले आमको आउ केते एक्सटर्नल एनर्जी दरकार ना आमको आउ 4 माइनस 0.5 दैट इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो एनर्जी दरकार इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा लगी सरफेस रु बाहर को। देखो फास्ट डायग्राम रे इलेक्ट्रॉन एमिशन होना करेंट कंडक्शन होनी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई करा जायछि बट 0.5 प्लस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिसीगला 4 वोल्ट होगा एबे देखो करेंट डायरेक्शन गोटे देखो ठीक ना नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे करेंट फ्लो हो द वर्क फंक्शन ऑफ ए प्योर मेटल वैरीज फ्रॉम 2 to 6 वोल्ट प्योर मेटल रो वर्क फंक्शन तुम केते केते भ्यारी करे ना 2 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे द वर्क फंक्शन ऑफ अ प्योर मेटल वैरीज फ्रॉम डैश टू डैश तुम ये लिखिबो 2 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली वोल्ट लिखिबोनी 2 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिबो। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल ये क्या ऊपर डिपेंड करे वर्क फंक्शन ना वर्क फंक्शन डिपेंड करे तुम मेटल नेचर उपरे आउ क्या ऊपर ना इट्स प्यूरिटी एंड द कंडीशंस ऑफ इट्स सरफेस तार से मेटल सरफेस उपरे डिपेंड करे से मेटल प्यूरिटी उपरे भी डिपेंड करे। एबे देखिबा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आमे देखिले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through a potential difference जिते बेले तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो मीनिंग है तुम्हें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करुच तो से पोटेंशियल डिफरेंस रु इलेक्ट्रॉन को मूव करवा लगी जो एनर्जी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम एक्वायर करुची से दरकार पड़ुची तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कला परे जो तुम इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी पजेस करुची और एक्सेलरेट होउची से अमाउंट को सही वोल्ट मान तार वोल्टेज को आम कहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये देखो आउ थे डेफिनेशन लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड जिते से एक्सेलरेटेड होउची ना कहा द्वारा ना थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट जिते गोटे वोल्ट रो तुम पोटेंशियल गोटे वोल्ट रो तुम 1 वोल्टेज सोर्स तुम अप्लाई करुच तो से से जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एक्वायर करुच्ची आ मूवमेंट करुच्ची एक्सेलरेट होउची तो ताकू कहुच्छी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जदि गोटे वोल्ट रो पोटेंशियल रे तुम इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करिवो तो ताकू कहुच्छी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन विषय जानले एबे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन देखिबा electron emission is classified into 4 types. One is thermionic emission, second is field emission, third is photoelectric emission, and fourth one is or last one is secondary emission. तो next class रे हम डिस्कशन करिबा thermionic emission, field emission, photoelectric emission and secondary emission विषय रे। आज ये जदि भी कौन सी कहार किसी डाउट अच्छी ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर अदरवाइज ग्रुप रे पोस्ट कर आमर ग्रुप रे पावर इलेक्ट्रिक ग्रुप रे कि जो ग्रुप अच्छी ओजेई ग्रुप से ग्रुप रे पोस्ट कर। थैंक यू।